को लेकर जिले में 316 स्थलों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। इसे लेकर डीएम व एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। वहीं पर्व पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता जताई है। रात्रि 10 बजे के बाद से किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर के प्रयोग को वर्जित कर दिया गया है। जुलूस कार्यक्रम को 10 बजे रात्रि से पहले समाप्त कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही भीड़ नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु क्यूआरटी का गठन किया गया है, जो 30 मार्च को शहर में निकलने वाली झांकियों पर नियंत्रण रखेगी। थाना अध्यक्ष व ओपी अध्यक्ष सहित सभी पुलिस पदाधिकारी को शांति व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सूचना का संग्रह करने को कहा गया है। जुलूस निकालने एवं मार्ग निर्धारण को लेकर जहां पूर्व में तैनात हुए हैं वहां पैनी नजर रखने को कहा गया है। थाना अध्यक्ष व प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी को अफवाहों का खंडन करने और कार्रवाई करने सहित रामनवमी पर 30 से 31 मार्च तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी की उपस्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं जिले के विभिन्न थाने से प्राप्त प्राथमिकी तथा द्वितीय किश्त का मुआवजा हेतु कुल 127 मामले प्राप्त हुए, जिस पर समिति द्वारा सभी 127 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई। जाति आधारित जनगणना का जो कार्य चल रहा है उसके द्वितीय चरण की शुरुआत की जानी है। उसके लिए जो मास्टर प्रशिक्षक हैं, चार्ज ऑफिसर हैं, उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे प्रेक्षागृह में रखा गया है। जो हम लोगों को पीपीटी और जो भी उसके तौर तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार से हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और सभी लोग बहुत ही तन्मयता के साथ प्रशिक्षण दे रहे हैं। किस तरह से गणना होगी, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? हम लोग एकदम विस्तृत उसका पीपीटी बना करके प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी बारीकियों को, डाटा जो रजिस्टर है जिसमें कलेक्शंस होना है, उसका जो फॉर्मेट है वो सब निर्धारित है, किसमें क्या सूचनाएं संकलित की जाएगी, वो सब का सब आज प्रशिक्षण के माध्यम से बताया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देश पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पश्चिम बंगाल प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता आनन फानन में खत्म कर लोकतंत्र की हत्या को लेकर के काला पट्टी सर पर बांधकर धरना पर बैठा गया। उसके पश्चात नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। धरना पर बैठे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी अडानी, भाई भाई देश को बेचकर खाई मलाई जैसे नारे भी दिए गए। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार दुश्मनी की नीयत से राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म की, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह देश हिटलर शाही और तानाशाही से नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्ते पर कुछ दिन पहले संसद में खड़े होकर सवाल किया था, जिसका जवाब भाजपा सरकार दे नहीं पाई और पिछले कई दिनों से संसद में समस्त विपक्षी पार्टियों के द्वारा जेपीसी की मांग की जा रही है और आने वाले दिनों में राहुल संसद में फिर भाजपा सरकार से सवाल करते कि अडानी के मामले पर चुप क्यों है। इसको लेकर साजिश के तहत उनकी सदस्यता रद्द की गई। डॉक्टर जमाल हसन ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस के सिपाही हैं। सरकार होश में नहीं आती है तो अभी धरना और पुतला दहन किया जा रहा है। जरूरत पड़ेगी तो ये लोग जेल तक भरेंगे और अब तानाशाही और हिटलर शाही इस देश में चलने नहीं देंगे की बात कही। अरे बउआ हटना, कितना बार बोले भैया के बीच में। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र
हाय हाय। किस कारण से बंद किया गया, कहाँ पर बंद किया? इस तरह से वर्तमान भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करते जा रही है। आए दिन कोई न कोई कारण से लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। कल आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि मानहानि के मुकदमे में 2 साल राहुल गांधी जी को सजा सुनाया गया, जबकि मानहानि में से पहले कभी भी ये 2 साल की सजा नहीं, जुर्माना लगता था। वहाँ भी जो है कोर्ट को मैनेज करके इस टाइप की सजा सुनाया गया। फिर आनंद फानंद में परसों ये सजा मिलता है और कल राहुल जी का लोकसभा से जो है निष्कासित किया था। मुझे ये बताया जाए जिस तरह से इस देश में आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, मोदी पर जो कहा जा रहा है कि मोदी नाम को उन्होंने कहा कि वो चोर है, या हर मोदी नाम वाला चोर क्यों होता है उस पर डर है। मुझे ये लगता है ना, मोदी नाम का डर नहीं है, ये दरअसल गांधी नाम का डर है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा से हम हटा देंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी, तो ऐसा सोचना उनका गलत था। राहुल गांधी के लिए इतने लड़ने के लिए इतने सिपाही हमेशा रोड पर है, और वो संसद के अंदर रहे या बाहर रहे, उनके साथ हर लड़ाई में हम लोग मौजूद हैं। चिंता पुतला दम की नरेंद्र मोदी जी का, जो अडानी के यार हैं, अडानी के बहुत करीबी हैं, उनका जिसको बचाने के लिए उन्होंने राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता हटाई है, उनका पुतला हम लोग दहन किया। डॉक्टर जमाल हसन प्रभारी, पश्चिम बंगाल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक। नगर थाना में रमजान, रामनवमी एवं चैती छठ पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सदर एसडीपीओ, सदर एसडीओ, सर्किल इंस्पेक्टर ललन कुमार, थाना अध्यक्ष एचएन सिंह एवं शांति समिति के पार्षद नवीन सिन्हा, अशरफुल हक, तमन्ना, पार्षद डॉक्टर मुन्ना खां, पूर्व पार्षद ललन जी, पार्षद नारद यादव सहित कई अखाड़ों के अध्यक्ष एवं सचिव मौजूद थे। शांति समिति में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भद्दे एवं वर्गल डीजे बजाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जब्त कर लिया जाए। अखाड़े के खिलाड़ियों को समझाया जाए कि धार्मिक स्थलों के सामने बिला वजह रुककर समय बर्बाद न करें, बल्कि अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए निकल जाएं। वहीं नमाज और तरावी का ख्याल करते हुए अखाड़ा वहां पर नहीं रुकेगा। अखाड़ा को अच्छे ढंग से संचालित करते हुए वक्त पर मिलान करा दिया जाए, जिसमें पुलिस बल के साथ साथ शांति समिति के सदस्य भी सहयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र के झंडा मामले में डॉक्टर मुन्ना खां एवं अजय जालान सदर एसडीपीओ, सदर एसडीओ एवं सर्किल इंस्पेक्टर के समक्ष मिलकर लहरियासराय में अंकित केस संख्या 138/23 में बेकसूर राजेश चौधरी एवं अरुण महासेठ का नाम आ जाने पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दिया गया। केस हुआ था यही ना, कीर्तन मंडली है तरफ से पूरी तरीके से सतर्क है। जिला से भी संयुक्त आदेश ऑलरेडी निकल गया है। 300 से ज़्यादा स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स भी देंगे कहीं ना कहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट हम लोग सभी दरभंगा वासियों से भी करना चाहेंगे कि किसी भी तरीके की अफवाह या सोशल मीडिया पे कुछ भी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है तो उसकी तरफ ध्यान न दे करके अपने तरफ से इन चीज़ों पर ध्यान न दे करके अपने तरफ से सतर्कता बरते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है उसका कोई चेहरा या किसी तरीके की कोई चीज़ होती नहीं है, और ना ही किसी तरीके की पुष्टि कोई कर सकता है। तो उसको देख करके किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाना हम लोगों के लिए ठीक बात नहीं है, और हम लोग अपने स्तर से और बाकी प्रशासन हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से सतर्क हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग ही हम लोगों को मदद करेगा कि हम लोग दरभंगा जिला में रामनवमी और बाकी सभी पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मना पाएंगे। जैसे निर्देश दिए गए हैं, जो उनकी मांगें थी वो सुनी गई हैं, जो छोटी मोटी घटनाएं पूर्व में हुई हैं उसका नियुक्ति नहीं हो उसके लिए ताकीद की गई है, समझाया गया है, समझा गया है। फोर्सेस की नियुक्ति कहाँ होनी चाहिए पिन पॉइंटेड ये डिसाइड किया गया है, और बाकी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। पिछले बार रामनवमी के दिन ही डागर चौकस रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, सेंसिटिव प्लेसेस पर और व्यवस्था दरभंगा टावर पर पुलिस बल की कमी की बात सदस्यों ने बताई है, उसको बढ़ाया जाए। मेडिकल टीम भी रहेगी। सर, सभी थानों में शांति समिति की बैठक होती है, लेकिन अश्लील गाने बजाते हैं जो डीजे वाले हैं, उन लोगों को कभी क्यों नहीं बुलाया जाता शांति समिति में? प्रतिबंधित है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो शांति समिति के जो लोग हैं उनको रमज़ान, रामनवमी और चैती पूजा की हार्दिक बधाई।
शांति समिति में ये मामला तय हुआ। यहाँ पे एसडीओ साहब थे, एसडीपीओ साहब थे, उन लोगों के बीच शांति समिति के बीच ये मामला तय हुआ कि जो रामनवमी का झांकी निकलना है या फिर जो अखाड़ा निकलता है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। कोई वर्गल डीजे नहीं बजाएं जिससे किसी को भी आहत पहुँचे, या फिर कोई ऐसी झांकी नहीं हो जिससे किसी भी समुदाय को मतलब ये टारगेट करके जो बनाया था उससे वो सब नहीं हो, वो बचा, ये उससे बचा जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी शांति समिति के लोग हैं वो लोग एक्टिव रहें और जहाँ से भी अखाड़ा निकलता है कहीं पे कोई ऐसी बात भगवान न करे कुछ होती है तो अविलंब पहुँच कर उसको सॉर्ट आउट करें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से रमज़ान के महीने में रामनवमी संपन्न हो सके। हाल के दिनों आज टाउन थाना पे शांति समिति की बैठक हुई है जिसमें सभी मेंबर उपस्थित थे। सभी को कहा गया है कि अपने अपने वार्ड में शांतिपूर्ण रामनवमी की झांकियाँ निकालें और चैती दुर्गा पूजा का भी जो भी उत्सव है उसको शांतिपूर्ण मनाया जाए और कोई भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें और शांतिपूर्ण ये झांकियाँ संपन्न करें। नाम बताइए। सोनीपुर वार्ड नंबर 11 नगर थाना में आए थे। शांति समिति का बैठक था और हर एक जब कोई त्यौहार होता है तो नगर थाना में शांति समिति की बैठक होती है और मुहर्रम भी है और रामनवमी भी है। इसी अवसर पर शांति समिति का बैठक हुआ था और किस तरह से शांतिपूर्वक शांति समिति में काम हो, डीजे मत नहीं बजना चाहिए और सद्भावना से शांतिपूर्वक दरभंगा में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाए। इसी अवसर पर हम लोग शांति समिति बैठे थे। इसी गाइडलाइन में कौन क्या किसको कहाँ करना है, कौन समिति आएगा, कैसा काम होना चाहिए, कोई विवादित काम नहीं होना चाहिए। इसी अवसर पर हम लोग शांति समिति में नगर थाना बैठे थे। आपको नहीं लगता है डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। मार्च को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में सीनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर करेंगे। राज्यपाल के आगमन को लेकर शनिवार को जिला प्रशासन के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और कई बातों की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन से ली गई। वहीं डीएसपी ने कहा कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पूरे रूप से तैयारी कर ली गई है और किसी प्रकार की चूक न हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। वहीं कुलपति ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार सीनेट की बैठक में बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति का आगमन हो रहा है, जिसे लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन काफी खुश है। वहीं आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
बनाया गया है, पूरी रूट प्लानिंग चेक की गई है, जहाँ से उनका आगमन होगा जिले में, वहाँ से लेकर उनके जो स्थल प्रस्तावित है, कार्यक्रम स्थल जो सेफ हाउस के लिए उनके लिए बनाया गया है, जहाँ विश्राम करेंगे, जहाँ वो एड्रेस करेंगे सीनियर को, प्रतिबंधित क्या क्या चीज़ रहेगा, कितना एरिया आपका यूनिवर्सिटी का पूरा एरिया जो है गेट सील रहेंगे, जो खुलने वाले हैं उनको अनुमति होगी। अतिरिक्त फोर्स मांगा या दरभंगा जिला पुलिस और भी कोशिश कोई खास दिशा निर्देश भी आप लोग अपने स्तर पर सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो इसके लिए तैयारी में? कोई चूक नहीं होगी, समय से उपलब्ध रहेंगे, फोर्सेस को ब्रीफ कर दिया गया है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेज़न या balaji books.com से।